प्यारे विद्यार्थी, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10th की मैथ्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 23, जो कि 1 सितंबर के लिए। ठीक है, चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदले जा सकने वाले समीकरण करेंगे। ठीक है, जो पिछली वर्कशीट में भी चल रहा था, आज भी वही जारी रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण 1 दिया हुआ है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्या कहा है इसमें, ऋतु की स्पीड दे रखी है। ठीक है, ऋतु यहाँ मान लेंगे कि ऋतु की जो चाल है शांत जल में वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। इसका क्या, और अब इसमें बोला है कि धारा के अनुकूल चले तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जैसे मान लो धारा की चाल है इस तरफ, ऐसी धारा की चाल चल रही है। ठीक है, अगर धारा के अनुकूल चल रहा है, इसका मतलब इसी साइड, इसी डायरेक्शन में उसकी वो ऋतु चल रही है। ठीक है, ऋतु तैर रही है, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर धारा की स्पीड ऐसे है और ऋतु इस टाइप से चल रही है, ऐसे चल रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो धारा के अनुकूल चल रही है और स्पीड जो है धारा की, ऋतु की बिल्कुल नहीं है, जीरो भी होगी, वो धारा के अनुकूल तो चलेगी चलेगी, क्योंकि धारा की जो स्पीड होगी उस स्पीड से वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो होगा क्या, जब वो धारा के अनुकूल चलेगी तो उसकी स्पीड कैसे हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। धारा के चाल हमने 22 किलोमीटर पर आवर मान रखी है और ऋतु की मान रखी है x किलोमीटर पर आवर, तो धारा के अनुकूल उसकी चाल जो जाएगी वो हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर। कारण क्या है, धारा की चाल जो है वो इस तरफ है और उसकी भी चाल एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड प्लस हो गई। लेकिन उल्टा हो जाए, अगर धारा की चाल जो है इस तरफ और अनुकूल और ऋतु की चाल इस तरफ है, तो क्या होगा, जो ऋतु की चाल है उसमें से धारा की चाल जो है माइनस हो जाएगी, यानी कि x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होता है, यानी कि समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इसका मतलब प्रश्न में क्या होगा, जो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया धारा के अनुकूल उसने किया 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब दूरी कितनी हुई, 20 किलोमीटर, और चाल क्या थी हमारी धारा के अनुकूल, वो होगी x + y, यानी कि टाइम क्या हुआ 2 घंटे। तो ये फार्मूला लगाने पे 20/x + y = 2 हो जाएगा, जो कि सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x ब्रैकेट में x + y = 20, यानी कि x + y = 20/2। तो इक्वेशन बन जाएगी x + y = 10। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब उसने बोला है कि धारा के प्रतिकूल चले तो 4 किलोमीटर चल पाती है 2 घंटे में, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4/x - y = 2, क्योंकि धारा के प्रतिकूल में उसकी खुद की स्पीड में से धारा की स्पीड माइनस हो जाती है, यानी x में से y माइनस हो जाएगा। और 4 किलोमीटर चले हैं 2 घंटे में, तो क्या होगा, दूरी बटे में चाल बटे = हो जाएगा समय। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी क्या, 2 इंटू में x - y ब्रैकेट में डाल देंगे = 4 हो जाएगा, और यानी x - y = 4/2, यानी कि इक्वेशन बन गए x - y = 2। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो देखिए, ये हमने पहली इक्वेशन ली, दूसरी इक्वेशन ये ली, इसमें हमने y कैंसिल कर दिए और x + x क्या जाएगा 2x = 12, तो x की वैल्यू जाएगी 12/2, यानी कि 6। ठीक है, x का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो क्या होगा, x + y = 10 था, तो ये जाएगा 6 + y = 10, यानी कि y = 10 - 6, जो कि 4 हो जाएगा। तो ऋतु की शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या थी, क्या होगी, y था, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, 8 पुरुष और 10 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष या एक महिला को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? यहाँ हम मान लेंगे कि एक पुरुष को कार्य को करने में x दिनों में वो पूरा कर पाता है, यानी ठीक है, और उसी कार्य को एक महिला y दिनों में कर सकती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए, मान लो एक पुरुष जो है किसी कार्य को 4 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/4, यानी 1/4। ऐसे ही कोई कार्य 10 दिन में पूरा किया जाता है, तो क्या होगा, एक दिन कार्य 1/10। सिंपल सी बात है, एक दिन में जो एक दिन कार्य क्या होगा, उसी का जितने दिन वो टाइम लेता है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये 12 महिलाएं हैं, 10 नहीं है, तो कि 8 पुरुष हैं, ठीक है। 8 पुरुष उस कार्य को करेंगे, तो एक दिन में कितना कार्य होगा, 8/x हो जाएगा, ठीक है। और 12 महिलाएं अगर उस कार्य को करेंगे तो एक दिन कार्य कितना होगा, 12/y हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का टोटल जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि दोनों मिला के 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका मतलब एक दिन कार्य 1/10 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखेंगे, 6 पुरुष का एक दिन कार्य क्या होगा, 6/x हो जाएगा, और ठीक है, और 8 महिलाओं का एक दिन कार्य होगा 8/y। तो टोटल टाइम बोले थे 14 घंटे, 14 दिन सॉरी, तो 1/14 दिन जो है 1/14 जो 14 हो जाएगा क्या, उनका एक दिन का कार्य। तो अब हम यहाँ पे दो इक्वेशन जो बन चुकी है, हम इसे क्या करेंगे, मान लेंगे, माना P जो है वो 1/x है और Q है 1/y, तो इक्वेशन बन जाएगी 8P + 12P = 1/10, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई भाई। दूसरी कैसे बनेगी, 6P + 8Q = 1/14, ये इक्वेशन इससे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ हम सोल्व करेंगे इसे, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे इसे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो P के कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा क्या, 8×24P और 12×36Q, 3/10 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें भी देखिए 6×24 हो जाएगा 24P, 8×32Q और 2/7 होगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये 14 से, ठीक है। ये 24P कैंसिल हो गया। अब 36Q में से 32Q मानेंगे तो 4Q आ जाएगा, ठीक है। और 3/10 में से 2/7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 10 और 7 का एलसीएम 70 आएगा, और इससे 21 - 20 आ जाएगा आंसर। तो यानी 4Q बराबर है 1/70, तो Q क्या हो जाएगा, 1/280, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर Q का मान समीकरण 1 में रखा, तो क्या आएगा, 24P + 36 गुणा में Q का मान कितना है, 1/280। इसे सोल्व करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर देंगे इसे, और ये हो जाएगा 24P = 3/10 - 9/70 = क्या हो जाएगा, 21 - 9/70, यानी कि 12/70, ठीक है। और उसके बाद 24P क्या है, 12/70, ठीक है, = क्या होगा, P है, तो वैल्यू क्योंकि हमने, तो P क्या, ये 12/70 जो P क्या हो जाएगा, 12/70 गुणा में 1/24, यानी कि 1/140। तो इसका मतलब जो 1/x P जो है 1/x था, यानी कि 1/40 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यानी x जो है वो 140 है, जो कि पुरुषों द्वारा लिया गया समय है। और ऐसे ही Q बराबर है 1/y, जो कि होगा 1/280, यानी कि y = 280 जाएगा। तो ये जाएगा महिलाओं द्वारा लिया गया समय। इस प्रकार से एक पुरुष द्वारा दिए गए कार्य को 140 दिनों में
तथा एक महिला द्वारा उसी कार्य को 280 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, अब हम स्वयं प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटे लेती है तथा 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल एवं शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। यहाँ मान लेंगे, माना ये हम हल करें इसे, माना शांत जल में नाव की चाल ये मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा की चाल मान लेते हैं हम, धारा की चाल क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसे क्या मतलब हुआ, वो कह रहे हैं प्रतिकूल जा रहा है 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल जा रहा है 44 किलोमीटर। देखिए, प्रतिकूल का मतलब कि धारा की चाल तो ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन वो जो है नाव जो चल रही है इस डायरेक्शन में, प्रतिकूल उल्टा। तो इसका मतलब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, वो हो जाएगी बच्चों क्या, जो उसकी नाव की जो स्पीड है उसमें से धारा की स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो उसकी स्पीड जो है धारा की चाल से कम हो जाएगी। अब देखिए, फिर कह रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, सिंपल सी बात है, अगर वो धारा के अनुकूल ना भी चले तो भी धारा की जो स्पीड है उसके उस स्पीड से तो चलेगा, लेकिन वो नाव की चाल भी जब अपनी स्पीड चलेगी नाव भी, तो उसमें ये धारा की स्पीड जो है प्लस हो जाएगी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो चल रहा है, नाव है, धारा है इस तरफ और नाव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो उसकी स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इस तरह से उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी धारा की चाल जितनी। ठीक है, अब उसने कहा कि प्रतिकूल जा रहा 30 किलोमीटर और अनुकूल जा रहा 44 किलोमीटर। हमें निकाला समय 10 घंटे दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि समय क्या है, धारा के प्रतिकूल 44 किलोमीटर में 44 किलोमीटर चलने में लिया गया समय, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में तय करने में लिया गया समय क्या होगा, वो होगा कैसे, 30 अपॉन में समय का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है समय का फॉर्मूला दूरी बटे में क्या होता है, चाल। इसका मतलब ये क्या जाएगा, 30 बटे में चाल क्या होगी प्रतिकूल की, वो है x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई अपॉन में आ जाएगा, ये जाएगा समय है इसलिए आवर्स में आएगा यानी घंटे। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आगे देखिए, धारा के अनुकूल लिया गया समय कितना होगा, वो है, देखो डिस्टेंस कितना दिया होगा अनुकूल में 44 किलोमीटर, और अनुकूल जो आपकी स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी x प्लस वाई, यानी कि क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहाँ पे होगा घंटे, क्योंकि बच्चों स्पीड नहीं, समय है, समय क्या होगा घंटे में आएगा। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने टोटल समय जो लिया वो कितना लिया, 10 घंटे। ठीक है, तो समय, एक तो समय जो है ये लगा हुआ 30 बटे में x माइनस वाई, प्लस दूसरा है 44 बटे में x प्लस वाई, इक्वल टू में कितना समय है टोटल, 10 आवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इससे बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए फिर कहा है क्या, इसी के अकॉर्डिंग उसने फिर कहा है कि धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, यानी कि धारा के प्रतिकूल कितना है 40। तो प्रतिकूल के लिए आपकी स्पीड है x माइनस वाई। ठीक है, और प्लस में बोला है 55 किलोमीटर क्या है अनुकूल, तो 55 किलोमीटर अनुकूल चलेगा, तो उसकी स्पीड कितनी है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई अपन में लिख देंगे। ठीक है, तो टोटल समय इसमें दिया हुआ है कितना, 13 घंटे, तो इक्वल टू में 13, तो इससे इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हमें ये रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, सेकंड समीकरण में। तो मान लेंगे, माना क्या 1/x माइनस वाई को हमने मान लिया m, एंड 1/x प्लस वाई को मान लेते हैं हम क्या, n। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी 30m प्लस 44n बराबर 10, पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन में थर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा 40m प्लस 55n बराबर 13, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे, तो क्या कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को हम अगर 4 से कर दें और इसको कर दें 2 से, यानी समीकरण 3 को 4 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, सॉरी 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, ये इक्वल हो जाएगी, m का कोफिशिएंट जो है बराबर हो जाएंगे, जैसे 4, ये क्या होगा 30 चौके हो जाएगा 120। ठीक है, 120 m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 176 n हो जाएगा, और ये 40। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 120 m प्लस ये हो जाएगा 165 n, और 13 39। इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ माइनस साइन चेंज कर दिया इसे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 यानी 11 n हो जाएगा, और यहाँ पे 40 में से 39 माइनस किया तो 1 आ गया, तो n की वैल्यू जो आई वो आ गया 1/11। ठीक है, उसके बाद देखिए इस n का मान जो है क्या करेंगे हम, n का मान समीकरण कौन से समीकरण रखें होता, हम रख लेते हैं किसमें, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में रख लेते हैं, में रखने पर समीकरण 3 में बोला है क्या क्या है समीकरण 3, 30m प्लस 44n, तो 30m है और प्लस में 44n है, n की वैल्यू आई है 1/11। देखिए, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू में लिखा है 10, तो यहाँ इसे हम कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 4, तो क्या आएगा 30m इक्वल टू 10 माइनस 4 जाएगा, यानी क्या होगा ये 6, तो m क्या हो जाएगा 6/30, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 5, यानी कि 1/5। m की वैल्यू, m का मान और n का मान दोनों आ चुके हैं, m बराबर है 1/5 और n बराबर है क्या 1/11। ठीक है, अब देखिए हमने m किसको माना था, हमने माना था 1/x माइनस वाई को हमने माना था m, जो कि 1/5 के बराबर है। ठीक है, और 1/x प्लस वाई को हमने माना था n, जो कि 1/11 के बराबर है। ठीक है, अब इससे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये 1/x माइनस वाई और ये 1/5, तो इनको रेसिप्रोकल लिख देंगे तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी
5, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, इधर देखिए इसका भी रेशियो लेते तो x प्लस वाई इक्वल टू में जाएगा ये 11, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 6, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ये x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और ये x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा आपका, x वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2x इक्वल टू 16, तो x हो जाएगा 16/2, ठीक है, यानी कि 8। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में लेते हैं, तो ये x यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो x माइनस x क्या 8, तो 8 माइनस वाई हो जाएगा 5, तो -5 इक्वल माइनस वाई इक्वल टू होगा 5 माइनस 8, यानी कि -3, तो इसका मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो x आ गया है कितना आपका 8 और y कितना आया 3, तो x जो था यानी कि नाव की चाल जो थी वो x थी, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या थी वो y, यानी कि कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष मिलकर एक कढ़ाई के काम को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला अथवा एक पुरुष द्वारा उस कार्य को करने में लिया गया समय ज्ञात करें। लिखिए बेटा, यहाँ मान लेते हैं, माना एक महिला द्वारा लिया गया समय क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम क्या x दिन। ऐसे ही एक पुरुष का समय मान लेते हैं हम क्या मान लेते हैं y दिन, ठीक है। तो अब देखिए, एक महिला x दिन पूरा करती हैं एक कोई कार्य, तो एक दिन में एक महिला द्वारा मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जैसे बच्चों मान लो एक व्यक्ति जो है 4 दिन में एक कार्य पूरा करता है, तो एक दिन में कितना कार्य होगा, सिंपल सी बात है, उसका 1/4 1/4। अगर 2 दिन में कोई कार्य पूरा होता है तो एक दिन में कितने कार्य होगा, उसका उसका आधा, यानी कि 1/2। कोई कार्य अगर 10 दिन में पूरा होता है तो एक दिन में कितना कार्य होगा, उसका कितना होगा 1/10, यानी कि सिंपल सी बात है, जितना दिन वो ले रहा है, जितना टाइम वो ले रहा है, एक दिन में उसका कितना कार्य, कितना अंश होगा, उसका जितने दिन वो ले रहा है उसका रेसिप्रोकल, यानी उसका व्युत्क्रम। जैसे एक महिला अगर x दिन में कार्य कर रही है, तो एक महिला द्वारा किया कार्य कितना होगा, x का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x। ऐसे पुरुष जो है एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, y का उल्टा, यानी वन बाई वाई, ठीक है। अब बोला क्या है इसमें, 2 महिलाएं, प्रश्न अनुसार 2 महिलाएं हैं, ठीक है, 2 महिलाएं तो 5 पुरुष मिलकर एक कढ़ाई के काम को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हम निकालते हैं कि एक दिन में कार्य 2 महिलाएं और 5 पुरुष द्वारा कितना होगा। तो 2 महिलाओं द्वारा कार्य जो होगा वो कितना होगा, 2 महिलाएं जो हैं एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे, 2/x, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही पुरुष कितना करेंगे, 5 पुरुष हैं तो 5/y, ठीक है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 4 दिनों में, तो 4 दिन, क्योंकि हम तो एक दिन का निकाल रहे थे, तो ये कितना होगा, वो कार्य 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई है। तथा अगली इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखिए, 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 3 महिलाएं द्वारा एक दिन में कार्य पूरा करने में लिया कितना कार्य होगा, 3/x, और
6 पुरुष द्वारा एक वो कार्य जो है कितना पूरा होगा, 6/y। एक दिन में 6/y पूरा होगा पुरुष द्वारा। दोनों 3 महिलाओं तथा 6 पुरुष मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर देंगे, जितना ये टाइम दिया उसका रेसिप्रोकल। 3 दिए हैं तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3, यानी 3 का व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना क्या, 1/x को हमने मान लिया q, तथा 1/y को मान लेते हैं हम क्या, p। इसको p मान लिया, इसको q मान लिया। 1/x को हमने p मान लिया और 1/y को q मान लिया। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, ये 2/x है तो ये आएगा 2p, और प्लस में ये क्या है 5/y, ये आएगा 5q इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी थर्ड। फिर इसके बाद क्या कहा, 3/x, तो 3/x है तो 3p हो जाएगा, प्लस में 6/y यानी कि 6q हो जाएगा, और इक्वल टू में 1/3, इक्वेशन बनेगी 4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है इसे, अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे। पहले हम इसको क्या करते हैं, इक्विलेट करते हैं। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना है। मैं अगर हम इसको करते हैं 3 से गुणा, और इसको करते हैं 2 से। समीकरण 3 को 3 से गुणा कर दो, और समीकरण 4 को 2 से गुणा करते हैं, तो ये जाएगा 3 दूनी 6p, ये 5 3 15q, और ये होगा 3/4 हो जाएगा। 3 दूनी 6p, ये 6 दूनी 12q, और ये 2/3। ठीक है, और इसे सोल्व करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जाएगा 3q बराबर, ये है 3/4 घटा में 2/3। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, और 12 अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है आपका 1/12। तो q बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 गुणा में ये 3 जो है वहाँ जाके पलट जाएगा, और ये जाएगा 1/36। तो q की वैल्यू आई 1/36। अब इस q का मान हम रख लेते हैं समीकरण 3 में। q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 2p + 5q लिखा है, तो q क्या है, q है 1/36 बराबर में 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 2p इक्वल टू 1/4। ये क्या 5/36 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। 36 को 4 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, तो 9 - 5 हो जाएगा, यानी कि क्या आया 4/36, 4/36, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/9। ठीक है, तो p क्या आएगा 1/9 इंटू में 2 नीचे चले जाएगा, मल्टी हो जाएगा, ये 1/18। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ हमने क्या माना था, p माना था किसको, 1/x। तो 1/x को हमने p माना था, जो कि 1/18 आया, एंड 1/y को हमने माना था कितना, q माना था हमने, तो क्या है ये 1/36। 1/x कितना बराबर p बराबर 1/18 हो गया, तो ये x क्या हो गया 18। यहाँ 1/y इक्वल टू q यानी कि 1/36, तो y क्या हो गया 36। तो इसका मतलब महिला हमने क्या निकालना है, एक महिला तथा पुरुष द्वारा कार्य को करने में कितना समय लगा। तो एक महिला द्वारा
द्वारा लिया गया समय वो है कितना, x माना था हमने, तो 18 दिन। और एक पुरुष द्वारा कितना समय लिया गया 36 दिन। देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट पूरी कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने अन्य दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।